अरे बस 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 भाई साहब 1 मिनट जाओगे भाई साहब 2 मिनट अगर आप बूंदी पहुंचे हैं किस प्रकार से उत्साह कार्यकर्ताओं में आपकी चाहने वालों में छात्र नेता युवा नेता घासीलाल गुर्जर का जन्मदिन था और उस पर सारे युवाओं ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है और उस ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल होने में आया हूँ और जिस तरह से बूंदी के नौजवानों ने जवानों ने जो स्वागत मेरा किया है उसके लिए मैं बूंदी के सभी जवानों को धन्यवाद देता हूँ। भगत सिंह पार्टी का आपने ऐलान किया है, भगत सिंह पार्टी आपने बनाई, क्या कहना चाहिए? भगत सिंह सेना हमने एक सामाजिक संगठन का गठन किया है। सामाजिक संगठन सभी जनहित के लिए काम करेगा, किसानों के लिए काम करेगा। ये भगत सिंह सेना नौजवानों के लिए काम करेगी, बेरोजगारों के लिए काम करेगी। भगत सिंह सेना पर्यावरण नशा मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए काम करेगी। इसमें मैं आह्वान करता हूं कि राजस्थान के सभी छात्र और युवाओं को इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े ताकि हम जनहित के मुद्दों पर भगत सिंह सेना संगठित होकर लोगों के लिए काम करें। सर, आप चुनाव में हार को स्वीकार किया है नरेश जी ने, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मुझे बहुत ही बड़ा आशीर्वाद जनता की जनता ने दिया है। 55,000 वोट निर्दलीय होने के बाद भी मुझे वहाँ लोगों ने दिया है, उसके लिए मैं जनता की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद दूंगा मेरे युवा साथियों का जिस तरह से जनता के चुनाव को संभाला। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जनता का चुनाव हमने किसान नारे पर लगाया था, किसानों के झंडे के तले हम जनता का चुनाव लड़े थे। लेकिन कुछ किसानों के बेटे जो राजनीति में हैं, जो धन्ना सेठ और पूंजीपति जो हड़ौती की राजनीति में कब्जा करके बैठे हैं, उनके जाल में फंसकर उन लोगों ने मेरा वहाँ नुकसान करने का काम किया और जिनको आने वाले समय में ये किसान नौजवान साथी उनको आने वाले समय में उसका बदला लेंगे। कांग्रेस बीजेपी साथ होगी क्या? बिल्कुल, हमारा मन है कि राजस्थान में तीसरा विकल्प बने और थर्ड मोर्चा राजस्थान में आए। सर, इंडोली में डिमांड है सर आपकी बड़ी? मेरा मन है कि मैं अगली बार 2028 का चुनाव इस बूंदी की धरती से अनाउंस कर रहा हूँ कि अगली बार 2028 का चुनाव नरेश मीणा 2 सीट पे चुनाव लड़ेगा और उसमें हो सकता है इंडोली भी एक हो। सर, बूंदी में बड़े बड़े नेता है, लगातार 7 दिन में 4 प्रसूताओं की मौत हो गई है और बच्चे भी मरे पर कोई जवाब देने को नहीं। जिस तरह की हाड़ौती में राजनीति हो रही है, हाड़ौती में पूंजीवाद की राजनीति, धनबल की राजनीति की जाती है, बाहुबल की राजनीति की जाती है। मैंने देखा है, एक बार मैं बीच में आया था, 3000 बीघा जमीन पर यहाँ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कब्जा कर रखा है गौशाला के नाम पर, जिसमें 700 बीघा जमीन गौशाला के नाम की है। बाकी उसने किसानों की जमीनों को सस्ते दामों पर दादागिरी से हड़प लिया है। यहाँ जिस तरह की राजनीति है, उस राजनीति के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और इनके जितने कुकृत्य हैं उनको सामने जनता के लाएंगे। सर, अशोक चांदना यूँ तो प्रदर्शन करते हैं पर बूंदी में 4 मौतें हो चुकी है, जो मैंने आपको बताया, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? अशोक जी चांदना साहब एक किसान घर में पैदा हुए, उससे आशा करते थे हम कि वो किसानों के लिए हितों के लिए काम करेंगे। लेकिन उसने जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल को हराने का काम किया, उसने जिस तरह से मेरे को और वहाँ पे जो मेरे साथ एक बीजेपी से भी किसान के बेटे को टिकट मिला था, मैं चुनाव लड़ने के बाद भी मैंने जो मोरपाल सुमन किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा था उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जिस तरह से अशोक चांदना ने वहां जाकर जिस तरह से प्रमोद जैन भाई एक धन्ना सेठ के लिए काम किया है, उसको ये जनता नहीं भूलेगी, किसानों के बेटे कभी नहीं भूलेंगे। तो इंडोली में चका देंगे आप सबक माने आप?
बिल्कुल मैं 28 तारीख को हेलीकॉप्टर से मेरी इंडोली में बड़ी एक सभा है, उसमें आ रहे हैं। थैंक यू।